अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने अहकामात पर अमल करवाने में हो गए नाकाम, लिहाजा अब वो जिरगे की तरफ जा रहे हैं। पहले वो इमरान खान साहब को कोई रास्ता दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, अब अपने लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का मामला, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का तो खैर मामला नहीं था, पंजाब के इंतखाबात का मामला। और उसमें वजारत दिफा ने एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी, ताज़ा दरख्वास्त आई थी कि इंतखाबात एक वक्त में करवाए जाएँ 8 अक्टूबर को, और उससे पहले इंतखाबात होंगे तो हालात ख़राब होंगे, गड़बड़ होगी। उससे पहले 2 रोज़ पहले चीफ जस्टिस साहब को सिक्योरिटी हुकाम ने ISI के DG, MI के DG और DG MO और सेक्रेटरी दिफा उन्होंने ब्रीफिंग दी थी। और उस ब्रीफिंग पर चीफ जस्टिस साहब तो इत्मीनान का उन्होंने इज़हार किया। उन्होंने कहा ये ब्रीफिंग अगर हमें पहले मिल जाती तो हम शायद कुछ और करते। तो पहले ये जिक्र क्यों नहीं किया गया कि इंतखाबात एक वक्त पर हों? पहले क्यों बाइकआउट किया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने? ये जब मैंने सुना कि चीफ साहब ये कह रहे हैं अदालत के अंदर बैठे कि जी पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बाइकआउट किया था, तो ये ज़रा हक़ाइक़ से बरक्स थी ये बात। इस पर मैं आता हूँ। लेकिन आज जो समाअत हुई है, उस समाअत में जब बात हुई मुज़ाकरात की, तो यूँ लगा कि जैसे तपते सहरा में अगर किसी को नीम की ठंडी छाँव मिल जाए शदीद गर्मी में, तो वो जिस तरह ठंडी आह भरता है, सुकून महसूस करता है, फ़रहत महसूस करता है, चीफ साहब इसी तरह फ़रहत महसूस करने लगे थे। जब बात आई थी कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात, तो चीफ साहब ने कहा मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो फिर कहाँ आइन को छोड़ देते हैं, हम अपने फ़ैसले को छोड़ देते हैं, हम भी गुंजाइश निकाल लेंगे। अब सवाल ये है कि आइन चलेगा या जिरगा चलेगा? अगर पहले वाला फ़ैसला आइन के मुताबिक था तो जिरगे की तरफ क्यों जा रहे हैं? फिर क्यों कह रहे हैं कि 90 दिन की जो पाबंदी है उसके ऊपर हम गुंजाइश निकाल सकते हैं? अगर सियासी जमातें कहें कि तारीख़ तब्दील की जाए तो फिर हम तारीख़ तब्दील करने को तैयार हैं। ये सारे वो अपना क्या कहते हैं तज़ादात हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों में तज़ादात ही तज़ादात हैं। मोहतरम जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जी हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि तारीख़ हमें अच्छे अल्फाज में याद करें। तो उनके लिए गुजारिश इतनी है कि माजी तो ये कह रहा है कि जी तारीख़ जजों को अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया करती, क्योंकि जजों ने कभी भी जमहूरियत, आइन और पार्लियामेंट के साथ खड़े होकर फ़ैसले नहीं किए, नज़र ज़रूरत के तहत फ़ैसले किए। आज मैं सुन रहा था जस्टिस काजी फ़ायसा साहब एक यूनिवर्सिटी की तकरीब में थे और आइन की बात कर रहे थे। उन्होंने हवाले दिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टूटा अदालती फ़ैसलों की वजह से। जस्टिस मुनीर के फ़ैसले का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने बताया कि जब जब मार्शल लॉ आया तब तब अदालतें जो हैं वो मार्शल लॉ के साथ खड़ी रहीं। उन्होंने आइन की किताब हाथ में पकड़ी हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस आइन को बार बार तोड़ा गया, लेकिन ये इस आइन का हौसला है कि अब भी खड़ा हुआ है। ये कोई जज अगर बात करे तो खुशी होती है, लेकिन अगर कोई ये ख्वाहिश करके बैठे कि जी मैं कोई ऐसे फ़ैसले करना चाहता हूँ कि तारीख़ में मुझे याद रखा जाए, तो वो आइन की किताब सामने रखकर पार्लियामेंट की सुपरमेसी को मानकर फिर फैसले करेंगे तो तारीख़ याद रखेगी। फिर आपको जो है वो ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस ख्वाहिश का इज़हार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल मैं आज के फ़ैसले पर आता हूँ, आज की समाअत पर आता हूँ। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। हमारे वज़ीर आज़म को अदालत में बैठे 3 जज साहिबान में से एक जज साहब ने कहा कि आपकी मेजॉरिटी के ऊपर भी सवाल है, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। ये इशारा दिया गया एक जज साहब की तरफ से रिमार्क्स में कि अगर वज़ीर आज़म या हुकूमत अगर कोई बिल पेश करे और वो बिल मुस्तरद हो जाए तो फिर अदम एतमाद होता है वज़ीर आज़म पर और उसके भी नताइज अच्छे नहीं होते। गोया अदालत के अंदर से जो जिरगे की ख्वाहिश थी और जो फ़ैसला किया गया, जो फ़ैसला कोई नहीं मान रहा सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात करने का, इलेक्शन कमीशन ने अपनी सी कोशिश करके देख ली, लेकिन इलेक्शन कमीशन को रिज़ल्ट वो नताइज नहीं मिले, इलेक्शन माहौल साजगार नहीं मिला। उन्होंने भी कल चिट्ठी लिख दी कि जी हम इंतखाबात नहीं करवा सकते और इंतखाबात होना नामुमकिन नज़र होता जा रहा है। और फिर ये कि पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इंतखाबात अगर करवाएंगे तो अनारकी हो जाएगी। 2 रोज़ पहले सिक्योरिटी हुकाम ने ब्रीफिंग देकर बता दिया कि इंतखाबात हम नहीं करवा सकते। अब इंतखाबात होना तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, और हमने पहले दिन से कहा था कि इंतखाबात नहीं होंगे। जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं और गवर्नर के साथ मुशावरत करें, इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात की डेट दें, और उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन अपील में चला गया था, तो उस फैसले के ऊपर भी हमने गुजारिश की थी कि यह फ़ैसला काबिल अमल नहीं है। सियासी मामलात अदालतों में तय नहीं हो सकते, ये आइनी मामला ज़रूर है
मगर अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बात कर रही है, चीफ जस्टिस साहब ये बात कर रहे हैं कि 90 दिन की जो पाबंदी है हम उससे पीछे हट सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आइन के अंदर गुंजाइश है, और अगर गुंजाइश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ये गुंजाइश नहीं निकाल सकती। फिर सवाल है, क्योंकि जितने भी बड़े कानूनदान, कानूनी माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन की पाबंदी वाली शिक भी मौजूद है, मगर आइन मुकम्मल तौर पर नाफिज होता है। ये नहीं हो सकता कि आइन का आप एक हिस्सा हम उठा लें और दूसरे हिस्से को छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। ये बात आसमा जिलानी कह रहा हूँ, हिना जिलानी साहिबा, आसमा मरूमा की बहन, दबंग औरत हैं, उन्होंने बात की है कि ये कैसे हो सकता है कि आइन के हम 2 शिकों पर अमल करें और बाकियों को छोड़ दें, ये मुमकिन नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट अपने तजादात से भरपूर जो फैसला था, उस फैसले के ऊपर पीछे हटती हमें नज़र आई है। उसमें पहले तो कहा जा रहा था कि इमरान खान को इंगेज करो वरना हम फैसला सुना देंगे। उसमें पहले जब ये 3 रुकनी बेंच ने जब फैसला सुनाना था, तो उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ की खबर चली हुक्मरान इत्तेहाद की, और वो मीडिया रिपोर्ट थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था ये खबर गलत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ या हुक्मरान इत्तेहाद उस बेंच का बायकॉट नहीं करने जा रहा, लेकिन क्योंकि मीडिया पर खबरें चली, टीवी पर खबर चली, और फिर टीवी पर सुनी सुनाई खबर पर अदालत में खड़े हुए वकील फारूक एच नायक खड़े हुए थे, अकरम शेख खड़े हुए थे। फारूक एच नायक पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी 14 मई वाले फैसले वाले दिन, और अकरम शेख साहब मुस्लिम लीग नून को। चीफ जस्टिस साहब ने कहा और दीगर जज साहबान ने कहा आपने तो बाइकआउट कर लिया। उन्होंने कहा सरकार अगर हम बाइकआउट करते माय लॉर्ड तो हम आपके सामने कैसे खड़े होते, हमारे वकालतनामे आपके पास पड़े, हमने विथड्रॉ नहीं किए। उन्होंने कहा हमने खबरें सुनी। उन्होंने कहा जी खबरें हम उन खबरों को नहीं करते। उन्होंने कहा आप अपने जो क्लाइंट हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ उनसे आप लिखवा कर लाएँ कि हम बाइकआउट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा हमने बाइकआउट किया ही नहीं तो हम लिखवा कर क्यों लाएँ। उन्होंने कहा हम फरीक हैं। उन्होंने कहा आप फरीक नहीं हैं, उनको निकाल दिया। आज चीफ जस्टिस साहब बेंच में खड़े होकर कह रहे थे कि अटर्नी जनरल अगर आज ये बात कर रहे हैं कि जनाब एक वक्त में इंतखाबात करवाने के जो है नुकसानात होंगे, और जो ब्रीफिंग सिक्योरिटी इदारों ने हमें आज दी है, ये ब्रीफिंग अगर हमें पहले दी जाती तो शायद हम वो फैसला ना करते, मगर अब ने फैसला कर दिया 14 मई वाला, तो लिहाजा अब उस फैसले से हम पीछे नहीं हट सकते। एक तरफ ये बात होती है, और दूसरी तरफ जब अटर्नी जनरल साहब कहते हैं कि जनाब हुक्मरान इत्तेहाद की सिवाय एक जमात के बाकी सारी जमातें पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो ये वो लम्हा था जब डूबते को मिला तिनके का सहारा। ये वो लम्हा था जब चीफ जस्टिस साहब को मिला रिलीफ, ठंडी आ भरी उन्होंने। वो जो मैंने कहा ना तपते सहरा में नीम, अगर किसी ने तपता सहरा देखा होगा और उसमें कोई नीम दरख्त की छाँव किसी को मिली होगी जून जुलाई में, तो वही मेरी इस बात को समझ सकता है कि चीफ जस्टिस साहब ने कितना रिलीफ महसूस किया होगा कि जब उनको कहा गया कि सरकार पीटीआई के साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि सारा मुकदमा, ये अज़खुद नोटिस, ये सारी चीज़ थी इमरान खान साहब को सियासी रास्ता देने के लिए थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि जो सुओ मोटो नोटिस लिया गया है, ये सुओ मोटो नोटिस इमरान खान साहब की फरमाइश ख्वाहिश पर लिया गया। ऑडियो सामने आ गई थी, जिन जज साहिबान के ऊपर एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन जज साहिबान के मुतालिक चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सामने आ गए कि जी मैंने इस जज साहब को इसलिए बेंच में बिठाया है कि मैं खामोश पैगाम देना चाह रहा था किसी को। तो इरादे और नीयत तो साफ ज़ाहिर हो गई थी। तो लेकिन जब फैसला करके देख लिया और फैसले पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अमल नहीं करवा सके, और हर इदारा जाता है पार्लियामेंट के ज़रिए फैसला करवा के आ जाता है, तो चीफ जस्टिस साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं बची। पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ रहा है कि इस मामले में चीफ जस्टिस साहब को पीछे हटना पड़ेगा। पार्लियामेंट के सामने वो नहीं खड़े हो सकते, और पार्लियामेंट के सामने किसी इदारे को खड़े नहीं होना चाहिए। हाँ, पार्लियामेंट अगर आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ जाती है तो फिर तो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट अब जैसे पार्लियामेंट ने वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात का कानून बनाया, उसको उड़ा दिया बग़ैर किसी मुअत्तल कर दिया, अभी मंजूरी नहीं हुआ था, अभी उसको नाफिजुल अमल होने में अभी मराइल बाकी थे, तो वो कल होगा, कल तक उसकी डेट है 20 तक की, उसको पहले ही मुअत्तल कर दिया। तो हम गुजारिश ये कर रहे होते थे कि जनाब चीफ जस्टिस साहब नहीं सामने खड़े हो सकते पार्लियामेंट के। आप ऐसे फैसले देंगे जिन फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा, तो इससे आपका नुकसान हो ना हो, इससे एक इदारे का नुकसान होगा।
फिर अदालत के अंदर तकसीम है। अब 90 दिन के अंदर जो पाबंदी जो बताया जा रहा था कि जी 90 दिन, इसका मतलब है कि आइन ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर क्या जिरगा करके 90 दिन को अक्टूबर तक ले जाने की जो बात हो रही है, तो क्या उससे आइन ख़त्म नहीं होगा? इसका मतलब है गुंजाइश थी। इसका मतलब है कि पहले जो फैसला था वो जो हमें नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब को रास्ता देने की कोशिश की जा रही है, वो सही साबित हो रही है। जैसे ही अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने डायलॉग शुरू किया हुआ है, उन्होंने कमेटी बनाई है, उधर से अपना जमात इस्लामी भी मुज़ाकरात उन्होंने शुरू कर दिए हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई है और मुलाकात उनके साथ दूसरे क्या साहब हैं, इमरान खान साहब से भी उनकी मुलाकात हो गई है, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब की। तो लिहाजा मामलात मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, आप ज़रा मौका दे दें। डायलॉग शुरू हो गया है और हुक्मरान इत्तेहाद में मौलाना फजल रहमान साहब के अलावा बाकी सारे आमादा है PTI से मुज़ाकरात के लिए, और मौलाना साहब के साथ भी आज बिलावल भुट्टो मुलाकात करेंगे और वो उनको आमादा कर लेंगे। तो अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो उन्हें मौका दिया जाए। अब यहाँ पर देखें चीफ जस्टिस साहब ने क्या कमाल दिखाया है। चीफ साहब ने कहा बिल्कुल ठीक, अगर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठकर किसी एक तारीख पर मुत्तफिक होती हैं, तो तारीख बदलना चाहती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ी है। तो मेरा सवाल यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट किसके साथ खड़ी थी? आइन के साथ खड़ी थी या किसी और के साथ खड़ी थी? अगर आइन के साथ खड़ी थी तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट गुंजाइश क्यों निकालने की कोशिश कर रही है? चीफ जस्टिस साहब और उनके मोअज़्ज़ज़ साथी जो जज साहबान हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये फिर गुंजाइश निकालने की बात क्यों कर रहे हैं? सवाल है ना ये कि कल ठीक थे या आज ठीक है? आर्टिकल 63A की तशरीह पहले वाली ठीक थी या हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने वाली ठीक थी? इतने तजादात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और खुले तजादात नज़र आ रहे हैं। तो मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उस पर अमल दरामद करवाएं। अगर वो अमल दरामद नहीं करवा पा रहे तो इस मामले को ख़त्म करके साइड पर हो जाए। सियासतदानों को कहें कि जी आपस में निबड़े, हमारा मामला नहीं है। इस मसले का हल यही था। अब भी सुप्रीम कोर्ट अगर मीडिएटर के तौर पर बीच में रहेगी, सुप्रीम कोर्ट अगर मुज़ाकरात में निगरान के तौर पर बीच में रहेगी, तो ख़राबी पैदा होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की है कि जनाब मुज़ाकरात सियासतदान करें और हम उसके साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट साथ ना हो, सुप्रीम कोर्ट कहे कि जनाब सियासतदान मुज़ाकरात करके तारीख करें और इलेक्शन करवाएं और खसमानू खान हमें छोड़ें, हम मज़ीद जो है वो सियासी जो तनाज़ात हैं उसमें पढ़कर अपने आप को फंसा नहीं सकते। क्योंकि ये अब जब चीफ जस्टिस साहब ने बात की ना कि ठीक है जी आप मुज़ाकरात कर लें, और हम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस भेज रहे हैं तमाम को कल के लिए। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़? जिनको फरीक नहीं बनने दिया था 14 मई का फैसला सुनाते हुए, और एक झूठी खबर की बुनियाद पर, खबर झूठी थी। एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक मीटिंग चल रही है मुस्लिम लीग नून की, और मुस्लिम लीग नून के इजलास के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद की, उस इजलास के अंदर से मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ कि खबरें कैसे बनती हैं। उस इजलास के अंदर से कोई खबर नहीं आई, सहाफ़ियों ने झूठी खबर बना दी कि जी नवाज़ शरीफ साहब ने मंजूरी दे दी है बाइकआउट के फैसले की। ना उस इजलास के प्रेस रिलीज़ में कोई ऐसी बात, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई ऐसा ऐलान किया गया। प्रेस रिलीज़ में था अदम एतमाद। अदम एतमाद हर बंदा अदालत में खड़े होकर कहता है कि माय लॉर्ड आप पर एतमाद नहीं है, मगर क्योंकि आप बैठे हुए हैं आप फैसला करें, लेकिन आप पर एतमाद नहीं है। अदम एतमाद का मतलब बाइकआउट नहीं होता। लेकिन उस खबर की बुनियाद पर जिन फरीकैन को, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI को, कामरान मुर्तज़ा भी खड़े थे उस दिन अदालत में, फरीक होने नहीं दिया गया। उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कल के लिए नोटिस क्यों भेजे जी? सवाल है कि बुनियादी जो फरीक ही नहीं थे इस मुकदमे में, आपने माना ही नहीं था उनको फरीक, जिन्होंने बकौल आपके कि बाइकआउट कर दिया था। अगर उन्होंने बाइकआउट कर दिया था तो फिर बाइकआउट करने वालों को आप दोबारा नोटिस क्यों भेज रहे हैं? सवाल है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। वो जो बात जो वज़ीर आज़म साहब को उसके ऊपर किया गया, मेजॉरिटी के ऊपर, अक्सरियत के ऊपर जो सवाल उठाया गया, वैसे भी काफ़ी सारी बातें और व्लॉग्स में भी बात होगी क्योंकि काफ़ी लंबी बात हो जाती है। एक और बात की गई है, जब वो मुज़ाकरात की बात हो रही थी तो उसमें एक और बात कही गई है। उसमें कहा गया कि जनाब, अब जज साहबान कह रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स में हम देख रहे हैं कि हुक्मरान कुछ जो लोग हैं, रहनुमा हैं, वज़ीर हैं, वो कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात होना मुश्किल है। अब ये गारंटी मांगी जा रही है 8 अक्टूबर के इंतखाबात की। गोया जो इंतखाबात 14 मई को होने थे वो 8 अक्टूबर को ही करवा दें।
ये गारंटी मांगी जा रही है। ये गारंटी और कौन मांग रहा था? इमरान खान मांग रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं कई बार उन्होंने टीवी पर बैठ करके, ठीक है जी मैं मान लेता हूँ कि जी इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, चले मैं सब्र कर लेता हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि अक्टूबर में भी इंतखाबात होंगे? वही बात, वही चीज़ अदालत के अंदर आई है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, जो सबसे बड़ी बात है आज की समाअत में, मेरी नज़र में जो बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने फैसले से पीछे हटने का इंदिया, और दूसरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक धमकी कही है, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि जज साहब की ज़बान से वो निकली है। उन्होंने कहा है कि जनाब जब वज़ीर आज़म के पास वोट ना हो ना, वज़ीर आज़म का बिल मुस्तरद हो जाए तो फिर वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत नहीं रहती, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा है। और फिर ये कि अदम एतमाद के नताइज भी होते हैं, यानी ये जो बिल मुस्तरद हुआ, पैसे देने वाला इलेक्शन के लिए जो 21 अरब रुपए कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को फराहम किए जाएँ, ये जो मुस्तरद हुआ है, ये बिल मुस्तरद होने का मतलब है कि वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी नहीं है, और वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी नहीं का मतलब है कि वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद हो गया। वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद हो गया का मतलब है कि ये बिल मुस्तरद होने की बुनियाद पर ही अदालत वज़ीर आज़म को घर भेज सकती है। ये इंदिया दिया गया वज़ीर आज़म साहब को, ये कहा गया है कि एक और वज़ीर आज़म हम घर भेज सकते हैं। देखिए अब ये मामला कहाँ जाकर रुकता है। इमरान खान साहब को रिलीफ देने के चक्कर में, रास्ता देने के चक्कर में चीफ जस्टिस साहब खुद बंद गली में फंस चुके हुए हैं। अब वो खुद वहाँ से निकलने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता ढूंढ रहे हैं। देखते हैं निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।